बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरानी फौजियों की शहादत के बाद से अमरीकी फौज पर अब तक के सबसे बड़े हमले। ईरान बिखर बिफर गया, पाबंदियां खत्म करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। ईरानी वार्निंग के बाद अमरीका के हंगामी इक़दामात मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छाने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले जब से अमेरिका और ईरानी सिपाह पासदारान इनकलाब के दरमियान खलीज फारस के अंदर खूनी झड़पें हुई हैं, तब से लेकर अब तक इराक और शाम में अमरीकी फौजियों और अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में बहुत ज्यादा इजाफा सामने आया है। अभी आज ही इराक में उर्दन और शाम की मुश्तरका सरहदों के करीब अतर्फ के इलाके में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे पर यके बाद दीगरे कई धमाके हुए हैं और गुज़श्ता सुबह भी इराक में एक अमरीकी फौजी कारवां पर हमला किया गया। इन हमलों में शिद्दत में इजाफा जाहिर करता है कि एक तरफ इराक और शामी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ उन दो अरब इस्लामी रियासतों में अमेरिका की फौजी मौजूदगी के खिलाफ राय आमा में भी तेजी से तब्दीली आ रही है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, गुज़श्ता रोज का दिन अतरफ इलाके के सहराओं में अजीब हलचल मची। इसे अमेरिकी फौज पर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। मीडिया जराए के मुताबिक शाम के जनूब मशरिक में वाक़े अमरीका के अतरफ फौजी अड्डे के अंदर से यके बाद दीगरे कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अपनी वेबसाइट पर इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि अतरफ में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डा नामालूम अफराद के हमलों की जद में आया और शाम मुखालिफ धड़ों ने भी खबर दी है कि शाम, इराक और उर्दन की मुश्तरका सरहद के करीब के इलाके में दो तबाहकुन धमाके सुने गए हैं, जिसमें से पहले धमाके की शिद्दत दरमियानी जबकि दूसरे की बहुत ज्यादा थी। इससे एक दिन पहले भी रात के वक्त यानी जुमे की शाम को देर-उज़-ज़ूर के इलाके में कोनिको ऑयल फील्ड में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे पर चंद रॉकेट बरसाए गए। तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी शाम के मकामी जराए ने खबर दी थी कि सुबह अल-हिज़्का के मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद अमरीका के गैर कानूनी फौजी अड्डे से चंद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं। ये फौजी अड्डा सरहदी कस्बे अल-यरबिया से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उन्होंने मजीद बताया कि ये धमाके एक ड्रोन तैयारे से फायर होने वाले 4 रॉकेट्स के नतीजे में हुए। इससे 2 हफ्ते कबल अतर्फ में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। इन ड्रोन तैयारों ने 4 रॉकेट फायर किए। बाद में पेंटागन ने ऐलान किया कि इनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, अमेरिका के गैर कानूनी फौजी अड्डों पर अंजाम पाने वाले हमलों की शिद्दत में ऐसे वक्त में इजाफा हुआ है कि जब शामी हुकूमत मुल्क में अमरीकी फौजी मौजूदगी को गैर कानूनी करार दे चुकी है, जबकि दूसरी जानिब खलीज फारस में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली खूनी झड़पों में ईरान के 9 फौजी मारे गए, जिसके बाद से अमरीकी फौज पर हमलों में तेजी आई है। ईरान की जानिब से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हर जगह पर अमरीकी फौज को निशाना बनाकर अमरीका को सख्त तरीन पैगाम दिया जा रहा है कि अब अमरीका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तो ईरान और दीगर अरब ममालिक का एक तकाजा है और वो ये है कि अमरीका का अब खित्ते के अंदर कोई किरदार नहीं रहा, लिहाजा वो खित्ते से जल्द अज जल्द निकल जाए। इराकी पार्लियामेंट ने भी अपना मुश्तरका फैसला किया हुआ है, जबकि शाम ने भी अमरीकी फौजी मौजूदगी को गैर कानूनी करार दिया है। ईरान की जानिब से अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो हालिया मुज़ाकरात के अंदर अपनी फंसी हुई जान को निकालने के लिए ईरान पर आयद जालिमाना पाबंदियों का फौरी तौर पर खात्मा कर दे। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी फौज को इससे भी ज्यादा शदीद हमलों का निशाना बनाया जा सकता है, जिसका ऐलान ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से वाज़ेह तौर पर किया जा चुका है।
शामी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद अमरीकी फौजियों को काबिज कुव्वत करार दे रखा है। अगरचे इराक और शाम में तकफीरी गिरोह दाइश को वाज़ेह तौर पर शिकस्त हो चुकी है, लेकिन अमरीका ने अब तक इन दो इस्लामी मुल्कों में फौजी मौजूदगी बरकरार रखी हुई है, जिससे जाहिर होता है कि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी का मकसद वो नहीं जो जाहिर किया जा रहा है। अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हटकर कुछ दीगर मशकूक अहदाफ की तकमील के लिए कोशां है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़श्ता बरस वाज़ेह तौर पर शाम में अपनी मौजूदगी का असल हदफ बयान करते हुए ऐलान किया था कि अमरीका शाम में मौजूद खाम तेल के ज़खायर की खातिर वहां मौजूद है और इन ज़खायर का एक हिस्सा उसे वो अपने लिए हासिल करना चाहता है। शाम के अलावा इराक के इलाके में भी अमरीकी फौजियों और फौजी मराकज़ पर हमलों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इराकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज बगदाद के करीब वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे ऐन अल असद की जानिब जाने वाली अमरीकी फौजी काफिला ईरानी मुज़ाहमती तंजीमों के हमले की जद में आया। ये हमला इतवार को 5 दिसंबर की सुबह 5:30 पर हुआ। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान इराक में अमरीकी लॉजिस्टिक फौजी काफिलों पर 12 हमले हो चुके हैं। आम तौर पर इन काफिलों पर सड़क किनारे नस्ब किए गए बमों से हमला किया जाता है। इन हमलों से खौफजदा होकर अमेरिका ने कुछ अरसे से लॉजिस्टिक का काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी ड्रोन तैयारों के जरिए शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल मुहंदस की टारगेट किलिंग के बाद इन हमलों में शिद्दत आई। इराक में इस्लामी मुज़ाहमती गिरोह 12 अमरीका को खबरदार कर चुका है कि अगर वो मुकर्रर वक्त पर ईरान से मुकम्मल फौजी इनखला नहीं देता तो उसे दुश्मन कुव्वत करार देकर शदीद हमलों का निशाना बनाया जाएगा। इराक में फतेह इत्तेहाद के रुकन हामिद अल मूसवी ने हाल ही में बयान दिया है कि इराक और अमरीका के दरमियान अंजाम पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की डेडलाइन दिसंबर के आखिर में खत्म हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इराक से अमरीकी फौजी इनखला के कोई आसार दिखाई नहीं देते और अब तक इराक में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे बदस्तूर खुले हुए हैं, जबकि इस मुआहदे में तय पाया था कि अमरीका अपने तमाम फौजी अड्डे इराकी हुक्काम के हवाले कर देगा। नाज़रीन इकराम, अमरीका बड़ी अच्छी तरह से इस्लामी मुज़ाहमत के अज़म और हौसले से आगाह है, लिहाजा इराक से इनखला पर मबनी मुकम्मल तौर पर कानूनी और अखलाकी मुतालबा के मुकाबले में खोखली धमकियां देने में मसरूफ है। लेकिन याद रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मोहसिन फखरीजादे और शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए सबसे बेहतरीन बदला इसे करार दिया था कि अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर किया जाए। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए मुकम्मल तौर पर हतमी कार्रवाइयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाली मीटिंग में वियना में ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने के हवाले से अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में ईरानी प्रॉक्सीज ने अमरीकी फौजियों की नाक में दम कर दिया है और हालिया 2 दिनों के दौरान होने वाले हमलों में कम से कम 1 दर्जन के करीब अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। ये खबर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मकामी मीडिया की जानिब से आने वाली खबरों में ये साफ पता चल रहा है कि अमरीकी फौजी अड्डों से जो ताबूत निकल रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि वहां पर बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं।